हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। तो आज अपने शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले तो क्या है, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, जो अभी हाल ही के अंदर जो घटना हुई है उनकी अपने बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक योजना है, एक अभियान है, सॉरी, अभियान का नाम है आपनो गांव साफ सुथरो गांव जो है अभियान। ये अभियान जो चलाया जाएगा ना, ये कब से, यानी कि 13 जून से चलाया जाएगा। कब से? 13 जून 2025 से चलाया जाएगा। इसका जो शुभारंभ कौन करेंगे? जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है, कौन? भूपेंद्र यादव जो है, उनके द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ से? कोटा जिला है ना, वहाँ एक है ना, रामगंज मंडी में एक गांव का नाम है मोडक गांव। कौन सा? मोडक गांव। वहां से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। जो गांवों में है ना, जो सफाई के जो अभियान है, ये गांवों में क्या है, सफाई का अभियान है, ये याद रख लेना। फिर अपने अभी बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, हाल अभी क्या है, यानी कि आज ही है ना, एक सूचना आई है कि जो आरपीसी है ना, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनको क्या है, नियुक्त किया गया है। किनको? ये है कौन? इनकी अपने बात करते हैं। तो इनकी अपने बात करते हैं। ये है कौन? ये है उत्कल रंजन साहू जी, साहू। तो ये इनकी अगर बात करते हैं, इनको क्या है, आरपीएस इन्हें अभी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। और ये है जो राजस्थान पुलिस है ना, सॉरी, पुलिस के अंदर क्या है, पुलिस के अंदर क्या है, आईपीएस के पद पर है। और ये 1988 जो बैच है ना, के जो 1988 बैच के क्या आईएएस आईपीएस है, ये ध्यान रख लेना। अब अपने बात करते हैं, जो आरपीएससी है ना, आरपीएससी, उसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना की अगर बात करें प्यारे साथियों, स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना कब होती है? 22 दिसंबर 1900 को 22 दिसंबर 1949 को होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या है, एक अध्यादेश आता है कब? 20 अगस्त को। 20 अगस्त 1949 को क्या है, अध्यादेश आता है। और उसके बाद में क्या है, जो स्थापना, जो कार्य प्रारंभ किया था, कब किया था? ये 22 दिसंबर। और इनकी जो अजमेर में काम, मुख्यालय कहाँ है आरपीएससी का? अजमेर में है, ये याद रख लेना। फिर एक अनुच्छेद है 316। इसमें क्या है, जो राज्य है ना, राज्य और यूपीएससी, या जो स्टेट जो है पीएससी, यानी स्टेट पीएससी है या यूपीएससी है, इनकी अगर बात करें, तो जो अगर बात करें लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, तो इनकी जो नियुक्ति कौन करेगा? सदस्यों की और अध्यक्ष की वो करेंगे राष्ट्रपति। और अगर बात करें, जो राज्य राज्य लोक सेवा आयोग है ना, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको पद से हटाने जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ये एक तो ये बात होगी। अब अपने थोड़ी सी इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें समझ लेते हैं। अगर बात करें, जो आरपीएससी है ना, उसके प्रथम अगर बात करें अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? एस के घोष। कौन थे? एस के घोष थे। एक तो ये याद रख लेना। दूसरी बात क्या है, जब 1949 में कितने, 1+2 पद थे, एक तो अध्यक्ष का और 2 सदस्य। और वर्तमान में कितने हैं? 1+7, यानी 7 सदस्य, एक अध्यक्ष जो है पद है। और ये कौन सा पद, ये कैसा है? संवैधानिक पद है। कैसा? संवैधानिक पद है। एक तो ये याद रखना है। तो ये अपनों ने लगभग लगभग सारी बातें कर ली है, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर बात करें अपने, तो इनके जो पद है ना, वो तो कितना, 6 वर्ष या 62 ईयर्स, या तो क्या है 6 वर्ष, 6 वर्ष है, या तो क्या है 6 वर्ष या 62 ईयर, याद रख लेना। तो अब अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये सारी बातें होगी। अपने एक बार मैं पुनः रिवाइज भी कर देता हूँ। अनुच्छेद 316 का मैंने बता दिया। जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, या संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उसकी जो नियुक्ति है सदस्यों की, वो कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्य जो लोक सेवा आयोग है, इनके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है, वो कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आरपीएससी की अगर बात करें, तो स्थापना कब होती है? 22 दिसंबर 1949 को कार्य प्रारंभ कर देती है।
और अगर अपने बात करते हैं तो जो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे एस के घोष। अगर बात करें पहले कितने सदस्य थे, 1+2 थे, और अब कितने 1+7 सदस्य है। एक तो अध्यक्ष और बाकी 7 सदस्य। तो ये सारी अपनों ने बातें कर ली। और अभी जो बनाए गए हैं इनके जो नाम है वो कौन है, जो UR जो साहू, उत्कल रंजन साहू को क्या है, ये अगर बात करें तो पुलिस के अंदर जो डीजीपी है पुलिस के अंदर, और ये 1988 के जो है आईएएस हैं। तो ये उन्होंने सारी बात कर ली। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता 2025 राजस्थान में किस राज्य से हारकर उप विजेता रहा, यानी कौन सा राज्य जो है विजेता रहा और कौन सा राज्य उप विजेता रहा। ठीक है, ये उप विजेता की बात करें तो कौन सा, राजस्थान, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और विजेता की अगर बात करें तो कौन सा, आंध्र प्रदेश। और ये प्रतियोगिता कब हुई, तो अगर इसकी शुरुआत है ना प्रतियोगिता की 4 जून से 8 जून के बीच में हुई। और कहाँ हुई, स्थान की बात करें महाबलीपुरम, महाबलीपुरम है कहाँ, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये अपने को ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं राजस्थान राज्य की किस कलाकार को इंडियन टैलेंट आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। ये अभी नई दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आयोजित हुए लोक कला मंडल के द्वारा। तो इनकी अपने बात कर लेते हैं, लोक कला मंडल। ठीक है, और कहाँ, स्थान की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर। और अपने बात करें तो ये है कौन, तो राजस्थान की अगर बात करें तो अंजू कुमावत। कौन, अंजू कुमावत। इनका संबंध की अगर बात करें तो कहां से, जयपुर से है। और ये है क्या, ये क्या है, पेंटिंग बनाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान की किस कलाकार को इंडियन टैलेंट आइकन जो अवार्ड है 2025 से सम्मानित किया गया, कौन है, वो है अंजू कुमावत। ये अंजू कुमावत है, ये पेंटर है। और अगर अपने बात करी कहाँ से संबंध है, जयपुर से, तो ये अपने बात कर ली। फिर ये ऑप्शन के अंदर और देख लेते हैं। ये पवन व्यास जी का नाम आपको याद होगा, पवन व्यास जी है। और ये राइजिंग राजस्थान हुआ था, आपको पता है 9 से 11 हुआ था। इन्होंने क्या दिया था, आप सभी को पता है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ क्या दिया था, लकड़ी का बना हुआ, वो आप कमेंट में बताओगे। और अब पवन व्यास जी की बात कर लेते हैं। इनको क्या है, बीकानेर में एक जो ऊंट महोत्सव होता है उसमें उन्होंने क्या है, एक तो क्या रिकॉर्ड बनाया था, पगड़ी बांधी थी, याद है ना, याद आ गया, पगड़ी, क्या पगड़ी बांधी थी, कितने में फीट की, 2025 फीट की। ये अगर बात करें चंदन की लकड़ी की तो कौन सी, तलवार क्या है, पीएम मोदी को क्या है, भेंट दी थी। तो इसलिए इनका नाम विनोद जांगीड़ था। राइजिंग राजस्थान को अपने को ध्यान रखना है, 9, 10 और 11 को राइजिंग राजस्थान हुआ था, तब ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अब पवन व्यास जी की अब महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो अपने बात कर लेते हैं। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ये जो कब मनाया गया, 10 से 12 जनवरी को 2025 को, कहाँ, बीकानेर में। कहाँ मनाया गया, बीकानेर में। और इसमें ये है पवन व्यास जी, कौन है, पवन व्यास जी। इन्होंने कितने, 2025 जो फिट की है पगड़ी बांधी थी। तो ये अपने को ध्यान रखना है 2025 की। और ये 20 मिनट 32 सेकंड में बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और अपनों ने ये तो सारी बातें की हुई है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या है, मिस मरवन का खिताब जो है ये जो है महक दफ्तरीन को दिया गया था। और अगर बात करें योगेश जी, ये है योगेश सेवक, इनको क्या है, मिस्टर बिकाना का जो अवार्ड है दिया गया था। तो ये सारी बातें होगी। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गिव अप अभियान में प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अपात्र लाभार्थी, राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा है ना, उसमें क्या है कि अभी जो गिव अप जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, और इसके अंदर क्या है, इस अभियान में क्या है, जो बेफिजुल जुड़े हुए हैं ना,
जो पात्रता है ही नहीं वो जुड़े हुए हैं, उनको हटाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और अभी अभी जो है ना जयपुर है ना, जयपुर वहाँ कितने अपने बात करते हैं, वहाँ कितने देखिए जयपुर के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो अपात्र लाभार्थियों में अगर बात करें ना तो कौन सा, राजस्थान का जयपुर। जयपुर के लोगों ने साहस दिखाया है और अपात्रता जो जिनके पास वो मतलब पात्रता नहीं थी है ना, जो सक्षम थे, उनको क्या है, उन्होंने इस लाभ का, इस योजना का लाभ छोड़ दिया है। वो कितने व्यक्ति है तो 1,88,000, कितने, 1,88,255, याद रख लेना। फिर बात करते हैं ऐसे में 1,81,425 जो नए जो पात्र व्यक्ति होंगे ना उनको क्या है इस योजना में लाभ मिल जाएगा। अगर किसी को जरूरत हो तभी क्या है हम योजना का लाभ लेना चाहिए, अन्यथा जो असली हक है ना वो उनको मिलना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति 30 जून तक क्या है इस योजना में अपनी इच्छा से अगर नहीं बाहर होता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कार्रवाई उनके खिलाफ ही होगी जो अपात्र है। जो योग्य हैं उनको क्या है लाभ दिया जाएगा, जो अपात्र है उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो 27 रुपए प्रति किलोग्राम से जो खाद्यान्न की है ना वसूली भी की जाएगी, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, राज मारवाड़ खेल महोत्सव 45 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के लिए क्या है क्वेस्ट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली फोटो में आपको पता लग गया गेंद, और ये जो है जिसको अपने क्या बोल देते हैं, चिड़ी बल्ला बोल देते हैं ना, तो इसकी जो कहाँ आयोजन होगा, उमेद भवन पैलेस जोधपुर, याद रख लेना। उमेद स्टेडियम नहीं है, उमेद भवन पैलेस में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए कल के अपने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत सविता जो राठी है ना, ये कहाँ की थी, तो इनकी अपनों ने बात की थी कहाँ की, सुजानगढ़। सुजानगढ़ में भी अगर बात करें तो गोपालपुरा, गोपालपुरा में। और फिर अपने बात की थी राजस्थान का चौथा आईटी पार्क किस जिले में जो है बनाया जाएगा, अजमेर में, अजमेर में बनाया जाएगा। फिर बात की थी हाल ही में किस अस्पताल के सर्जरी विभाग ने क्या हुआ, सर्जरी विभाग है ना उसने रोबोट की मदद से क्या है जो पेटालून सैंडलबैग हार्निया है ना, दुर्गम जो दुर्लभ बीमारी है, इसका ऑपरेशन किया है सफल। और ये कहाँ का, जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल के द्वारा। सर्बिया में आयोजित बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, यस बार्डिया ने जीता, बार्डिया ने जीता, तो ये ध्यान रखना है। फिर अपनों ने और बात की थी कि जो फ्रांस के पैलेस डेस फेस्टिवल में आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में राज्य की किस फैशन डिजाइनर, तो ये थी डॉक्टर शालिनी जो शर्मा थी, इनके बारे में अपनों ने कल बात कर ली थी। ब्राइडल लहंगा। और फिर अपनों ने बात की जो एनसीईआरटी है ना, राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में किसे जो है बुलाया गया, तो वो कौन है, शीला, डॉक्टर शीला असोपा जी, तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अपने अभी हाल ही में कोटा के जो कुलगुरु हैं उनको नियुक्त किया गया है, ये कौन है, भगवती प्रसाद सारस्वत। और अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वैदिक जो संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अभी आपको पता है इसमें क्या है, राज्य सरकार के द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। और इसमें कितने, टोटल 22 मेंबर, कितने, टोटल 22 मेंबर, जिसमें से अगर 12 जो है वो गवर्नमेंट मेंबर रहेंगे और जो 10 है वो नॉन गवर्नमेंट, ये सरकारी और ये गैर सरकारी। इनमें अध्यक्ष नियुक्त किया है और किसको, गणेशी लाल जी है, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये अपनों ने बात की थी। फिर एक अपने बात करी थी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के बारे में, किन दो स्थलों को रामसर साइट में जो है जो शामिल किया है, अपनों ने बात कर ली थी। 2 पहले से थी और 2 अब हो गई। टोटल अगर भारत में बात करते हैं तो 91 जो रामसर साइट हो गई है। सबसे ज्यादा अगर देश में कौन सा राज्य है तो वो है तमिलनाडु, उसमें कितनी, 20 है, कितनी, 20 है। और राजस्थान में कितनी, 4 है। 4 मैंने बता दी थी कौन कौन सी, एक तो केवला देव, और दूसरा अपने को सांबर, और उसके बाद में अब एक तो खिंचन फलोदी, खिंचन, और उसके बाद में मेनार। मेनार कहाँ, उदयपुर में।
ये अपनों ने सारी बातें कर ली थी। और रामसर जो समझौता है उसकी भी अपनों ने बात कर ली थी। रामसर समझौता की बात की थी तो 2 फरवरी 1971। कौन सा? ईरान। ईरान का शहर है रामसर। ठीक है। भारत में कब? 1982 में क्या है इस प्रोग्राम में जो है शामिल हुआ था 1982 में। ठीक है। और केवलादेव को कब? 1981 में जो है शामिल किया गया था, सांबर को 1990 में। ठीक है। और 1985 में जो केवलादेव है ना, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है घोषित किया था। तो एक यूनेस्को का भी नाम आ गया उनके। और 2 फरवरी की भी बात कर लेते हैं, आदर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यूनेस्को की भी बात करते हैं। राजस्थान और यूनेस्को का संबंध अपने पढ़ लेते हैं, क्या संबंध है राजस्थान और यूनेस्को का। तो देखिए राजस्थान का और यूनेस्को का भी बात करें। यूनेस्को की अगर बात करें, जो स्थापना है वो प्यारे साथियों कब हुई? 16 नवंबर 1945 में। और अगर बात करें स्थान की, तो मुख्यालय का स्थान की अगर बात करें, हेडक्वार्टर का है तो पेरिस फ्रांस में है। अब राजस्थान में देख लेते हैं कौन कौन सी जो यूनेस्को में शामिल साइटें हैं उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया, जंतर मंतर को शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं 2013 के अंदर 6 पहाड़ी किलों को क्या है, पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। तो 6 पहाड़ी किले कौन कौन से हैं उनकी अगर बात करें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। एक तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़। तीसरा कौन सा हो जाएगा? गागरोन। चौथा जैसलमेर। पांचवा रणथंबोर। और छठा जो है आमेर हो जाएगा। आमेर हो जाएगा। ठीक है। ये अपने को ध्यान रखनी है। तो ये 6 पहाड़ी किले 2013 में शामिल किए गए। और एक अपने को याद रखना है 2013 के बाद 2019 याद रखना है। वो क्या है? जयपुर शहर का जो परकोटा है ना, उसको भी शामिल किया। जयपुर शहर के परकोटे को भी शामिल किया। कब किया गया? 2019 में। देखिए, और 2 शहरों की सूची में एक उदयपुर का नाम आया है, एक इंदौर का है। तो अपने जो शहरों की जो सूची है ना, कोप 12 के अंदर जो शहरों को भी क्या है यूनेस्को के अंदर विश्व विरासत सूची में क्या है घोषित किया जाएगा। तो ये कोप 12 है, इसमें इस बात का जो है जिक्र रखा था। और अभी भारत की अगर बात करें ना, तो भारत में 2 शहर है। पहला कौन सा? इंदौर याद रख लेना। और राजस्थान का कौन सा? उदयपुर। ठीक है। तो ये यूनेस्को रामसर साइट की सारी बातें कर ली। ठीक है। तो ये सारी बातें होगी। तो कौन सी 2? खिंचन फलोदी और मेनार। पहले खिंचन जो है जोधपुर में आता था, गोडावन के लिए प्रसिद्ध है खिंचन गांव। और उदयपुर में जो मेनार है ना, मेनार में 2 तालाब हैं प्यारे साथियों। एक तो बरम जो तालाब है, दूसरा ढांड तालाब है। ये याद रख लेना। ठीक है। फिर सारी अपने बातें कर ली। फिर एक बोट की भी अपने बातें की थी। जो इलेक्ट्रिक जो बोट है ना, वो कहाँ चलाई गई थी? तो पिछोला लेके पिछोला झील में चलाई गई थी। उससे पहले अपनों ने बात की ई क्रूज जो है ना, ई क्रूज कहाँ चलाई गई थी? तो वो अन्ना सागर में चलाई गई थी। ई क्रूज है ना, लग्जरी ई क्रूज, जो लग्जरी ई क्रूज है ना,